हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं कुछ सच्चे वाक़यात सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए अपनी कहानियाँ स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए और उसके बाद कहानी सुनिए। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। ये कहानी सच्चे वाक़यात पर मबनी है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की थी। दूसरे बच्चों की तरह उसको भी खेल कूद में बहुत मज़ा आता था और बच्चे तो किसी की सुनते ही नहीं है। तेज़ बारिश हो या धूप, बच्चों को तो बस खेलने से ही मतलब होता है। सख्त गर्मियों का मौसम था और दोपहर का वक्त था। नूर अपनी कज़न शहाना के साथ उस जगह गई जहां वो हमेशा खेलने जाते थे। वो जगह उनके घर से थोड़ी ही दूर थी। वहां पर एक दरख्त था जहाँ पे बच्चियों ने खेलने के लिए एक झूला लगाया हुआ था। वैसे तो उस दरख्त के पास हमेशा ही लड़कियां मौजूद होती थी, पर आज जैसे ही नूर और उसकी कज़न वहाँ गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, आज हम खुद ही मज़ा करेंगे। और नूर जल्दी से जाकर झूले पर बैठ गई। और इस बात पर शहाना को बहुत गुस्सा आया। शहाना ने नूर से कहा कि पहले मुझे बैठने दो, पर नूर ने उसे बैठने नहीं दिया और शहाना गुस्से में चली गई। नूर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि नूर वहां पर अब अकेली रह गई है। अचानक नूर को महसूस हुआ जैसे उसे कोई झूले दे रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता वो और तेज हवा में जा रही थी। अब वो खुद भी डरने लगी थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। नूर वहां पर चिल्लाने लगी, पर वहां कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता। नूर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो अचानक से उस झूले से गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में है, पर वो कुछ बोलने या फिर कुछ करने की हालत में नहीं थी। वो सबको बताना चाह रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके माँ बाप ने हर डॉक्टर, हर हकीम से बात करके देख ली, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। और एक दिन नूर के बाबा किसी बुजुर्ग को ले आए और इस बुजुर्ग ने उनको बताया कि नूर अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि वो पूरी तरह गैब के कब्जे में आ गई है। फिर भी इस बुजुर्ग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो नूर को बचा लें, पर कुछ ही दिन बाद पता चला कि नूर अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनने में कुछ यूँ आया कि मरने से कुछ दिन पहले नूर बिल्कुल सही हो गई थी। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। और आखिरी बात जो उसने बताई थी वो ये थी कि कोई उसके कान में रोज़ कहता था कि मौत का कोई इलाज नहीं। तो नाज़रीन, अपनी राय इस कहानी के बारे में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मौत का कोई इलाज है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की जानब। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक्श छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच्चे होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे कुछ दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला आज जुमरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था, कभी उनसे सामना नहीं हुआ, तो मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला ये जो गाँव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है उस पर आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम बताता चलूँ, यहाँ उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए उस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही ईशा की अज़ान हुई हम निकल पड़े उसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन बोला आवाज़ इस तरफ से आ रही है जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज़ वहां से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला छोड़ो यार, जो भी है
हमें क्या लेना देना इससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहां जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा बकरी का बच्चा खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है यहाँ जो बकरियां चरवाने आते हैं उनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाजें आ रही थी। मुदस्सर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब उस पर हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक के और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर उस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई। उसको हमने उसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें उस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी कि यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरस्रार आवाजें आना शुरू हो गई। हमने सबने ऊंची आवाज में विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक कर रखा था और उनको सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही है। सबने जब ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, विर्द करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आई? उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे ये तो सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया उसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और ही मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो उन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था और उसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। उस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान तक नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे कि रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। उस दरख्त में वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। उसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।